Myself, Acharya Priyatoshananda Udu, Senior Monk of the आनंद मार्ग। मेरा हेडक्वार्टर दिल्ली है। आज योगा इंटरनेशनल डे के उपलक्ष्य पर मैं योगा का परिचय तथा उसका अनमोल जीवन में महत्व, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। जीव को शिव में रूपांतरित करने की प्रक्रिया ही योग है, अर्थात मिलन है। अब ये मिलन कैसे संभव है? जीव को जीव इसलिए कहा जाता है, जीव इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या आदि इच्छाओं के कारण इस इच्छाओं के वश में है, इसीलिए इसको बंधन कहा जाता है। तो ये जो इच्छाओं का बंधन है, इस बंधन के कारण ही मनुष्य जीव है। तो पाशबद्धे भवेत जीव, पाश मुक्त भवेत शिव। तो पास से मुक्त होने के लिए ही बंधन को तोड़ना होता है। तो ये जो बंधन तोड़ने का जो विज्ञान है, वही है अष्टांग योग साधना। इस अष्टांग योग साधना को ऋषि मुनियों के द्वारा डिजाइन किया गया है, लेकिन जो प्रेरणा स्रोत है, वो प्रेरणा स्रोत प्रथम गुरु के रूप में शिव है। उसके बाद में भगवान कृष्ण आए और शिव और कृष्ण की इस विज्ञान को गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने और भी सरल बनाते हुए इसको आज के युग में शुद्ध होने के लायक उसको बहुत ही सुंदर ढंग से मॉडर्नाइज किया है। कैसे? अब ये शरीर है, ये शरीर एक कवर है। इस शरीर के भीतर में मन है और मन के भीतर में आत्मिक शक्ति है। वैसे ही जैसे दूध का दही के बाद में उसमें बटर निकाला जाता है और फिर वो क्लेरिफाइड घी बनता है। उसी तरह से ये जो शरीर है, इस शरीर को चैनलाइज करने के लिए, शारीरिक ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए योगासन है। इस योगासन के माध्यम से मनुष्य की जो अनेक मन है, इस मन को मनोवैज्ञानिक तौर पर समझने की कोशिश की गई है। पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवतः। जैसे केला होता है, कदली मतलब केला, तो केला एक पल्ले के बाद में दूसरा पल्ला, मतलब उसमें लेयर्स होते हैं। उसी तरह से माइंड की ये जो लेयर्स है, यही कोश है। इसको काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश तथा हिरणमय कोश, जड़ से सूक्ष्मता की ओर ये रूपांतरित होने वाली मन की स्थिति है। इसको अष्टांगिक योग साधना के द्वारा मजबूत किया जाता है, सूक्ष्म किया जाता है। उसी में योगासन है। तो जो योगासन है, इसके द्वारा जब शरीर सूक्ष्म होता है और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के अंतर्गत जो बॉडी केमिस्ट्री है, जिसको हार्मोनल सिक्रेशन कहा जाता है, हार्मोनल सिक्रेशन के माध्यम से ये जो इच्छाओं का जन्म होता है, इसमें यम नियम, भोजन, खान पान, रहन सहन के माध्यम से अपनी इच्छाओं को सूक्ष्मता की ओर जब चैनलाइज किया जाता है, तो धीरे धीरे अन्नमय कोश, काममय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरणमय कोश धीरे धीरे ये ईश्वर की ओर चिंतन करने के लिए चैनलाइज हो जाते हैं। तो ये जो रूपांतरण है, ये जो चैनलाइजेशन है, यह एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया है। उस प्रैक्टिकल प्रक्रिया का नाम ही है अष्टांग योग साधना।
इस अष्टांग योग साधना के माध्यम से ही मनुष्य जीव से शिव में रूपांतरित होता है। आज ये प्रक्रिया हमारे एजुकेशन में दुर्भाग्य से दूर चली गई है। इसीलिए हम लोगों का अभी एक स्लोगन है, अध्यात्म के बिना शिक्षा अधूरी। तो ये जो अष्टांग योग साधना है, ये एक सूक्ष्म विज्ञान है और ये एक अध्यात्म विज्ञान है। इस अध्यात्म विज्ञान से आज का युवक, आज का समाज दूर जाने की वजह से आज भौतिकवादी बन गया है, जड़वादी बन गया है। इसके कारण ही अपना जो खान पान, रहन सहन, प्रकृति के साथ में जो फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, आज उससे वो कोसों दूर चला जा रहा है, चला गया है। इस वजह से प्रकृति कठोर होकर आज कोरोना के माध्यम से या बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हमें वो जगा रहे हैं, हमें सतर्क कर रहे हैं कि जाग जाओ मनुष्य, तुम्हारा जीवन मात्र भोग के लिए नहीं है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चाहिए तुम्हारे जीवन का आदर्श उद्देश्य है, तुम इससे दूर चले जा रहे हो। इसीलिए अपने आप को यम नियम में प्रतिष्ठित होते हुए योग साधना को जीवन का एक अंग बनाओ। और ऐसा करने से तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, समाज सेवक हो, समाज के नेता हो, तो उसमें मानवीय नैतिक गुण का आविर्भाव जब हो जाएगा, ये जो आत्मिक गुण का प्राप्त करना ही मनुष्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस गुणों के माध्यम से ही हम समाज को फ्रेंडली समाज बना सकते हैं, तभी हम समाज की निस्वार्थ सेवा भी कर सकते हैं। और अल्टीमेट जो गोल है जीवन का, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, इस आत्म अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा सुनने से, बोलने से व्यवहार में ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। उस व्यवहारिकता को लाने के लिए ही आज मैं थोड़ा समय देना चाहूँगा उसको एक्सरसाइज सिखाने के लिए, और उसे आप प्रैक्टिकली करें। दो शब्द और, ये जो योग है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये अष्टांगी योग साधना है और इसका जो आधार है ये है, इसको साइकोलॉजी में कह सकते हैं, दिस ह्यूमन बॉडी इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड। अर्थात ये जो मनुष्य जीवन है ये एक बायोलॉजिकल मशीन है। इस बायोलॉजिकल मशीन को रूपांतरित कैसे करना है, उसी के लिए ये योग साधना है। इसमें खान पान, रहन सहन भी यम नियम पर आधारित होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य का जो चिंतन है वो सूक्ष्माभिमुखी होगा और वो दूसरों को मदद करने की भावना को जागृत करेगा। आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है, चाइना आज सेल्फिश बन चुका है, मटेरियलिस्टिक बन चुका है, स्वार्थवादी होकर उसने बायोलॉजिकल वेपन तैयार करते हुए कोरोना को जन्म दिया है। तो निगेटिव सोच वाले लोगों ने निगेटिविटी को प्रश्रय दिया और आज एक महामारी के रूप में सारा विश्व समाज परेशानी में आ चुका है, महामारी में आ चुका है। इसके निदान के लिए ही वैज्ञानिक लोगों ने जो नियम दिए हैं, डॉक्टर लोगों ने जो नियम दिए हैं कि शाकाहारी होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, जानवरों का मांस तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी है और जैसा भोजन करते हैं वैसी मन की प्रवृत्ति बनती है। इसीलिए मनुष्य को सात्विकता निर्माण करने के लिए अपने भोजन को भी जो है सात्विक बनाना आवश्यक होता है। फिर वैज्ञानिक लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने सलाह दिया है कि जो काढ़ा पीना चाहिए वो बहुत आवश्यक है, और इसके माध्यम से अर्थात योगा के माध्यम से, अपने सात्विक भोजन के माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। जब हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो निगेटिव प्रभाव है
जिसको निगेटिव माइक्रोबायोटा कहा जाता है, जो कि ये जो वायरस है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए विशेष जानकारी करने के लिए व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल जो कल्ट है वो है मेडिटेशन। इसमें बाबा नाम केवलंबी गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने एक सिद्ध महामंत्र दिया है। इसका नियमित जप करने से, नियमित अभ्यास करने से भी मनुष्य में एक सात्विक भाव निर्माण होता है और ईश्वर की ग्रेस को हम आमंत्रित करते हैं और इसके माध्यम से ये जो निगेटिव माइक्रोबायोटा रूपी वायरस है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आइए, आनंद मार्ग संस्था विश्वव्यापी है, सभी जगह इसकी जानकारी मिलेगी। मेरा भी व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नंबर है 7903958890। मैं आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए अपने शब्द को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।